आप देख रहे हैं यंग तरंग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आपके अधिकार में। इस कार्यक्रम में आज हम आपको आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे। यह योजना सरकारी खर्च पर चलने वाली सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और ये सिर्फ सबसे बड़ी योजना हमारे देश में ही नहीं मानी जा रही, बल्कि विदेशों में भी इस तरह की कोई इतनी बड़ी योजना गरीबों के लिए नहीं है, ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। तो इस योजना के तहत गरीबों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है और इसके अलावा दिल, फेफड़े, किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों का निःशुल्क यानी फ्री में इलाज होता है और ऐसी 250 बीमारियां कवर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस योजना के तहत आपको लाभ कैसे मिलेगा, इस योजना के तहत आपको पूरी जानकारी कैसे मिलेगी, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जी हां, आपके अधिकारों को मजबूत करने के लिए इस योजना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यंग तरंग। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस योजना का फायदा किसको मिलेगा। तो बता दें कि ये योजना गरीबों के लिए है, जिसमें गरीब, मजदूर और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर किसी भी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत 5 लाख का इलाज फ्री में करा सकता है। 2011 में की गई सामाजिक आर्थिक जनगणना के डेटाबेस में जिन व्यक्तियों का नाम मौजूद है, उन सबको इस योजना का फायदा मिलेगा। अब सवाल यह है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस सवाल का जवाब देंगे मेरे सहयोगी। आयुष्मान भारत का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप इस स्कीम के दायरे में आते हैं या नहीं। आप अपनी पात्रता का जांच करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऑफलाइन तरीके। सबसे पहले आप अपना आधार नंबर नोट कर रख लें। फिर अपने मोबाइल से आप 14555 या 1800-111-565 कर डायल करें और ये जानकारी प्राप्त करें कि आप लाभार्थी हैं या नहीं। जी हाँ, ये नंबर हफ्ते के 7 दिन में या रात में कभी भी डायल कर सकते हैं, क्योंकि ये आयुष्मान भारत के हेल्पलाइन नंबर्स हैं। इन नंबर्स के डायल करके आप ये जान सकते हैं कि आप लाभार्थी हैं या नहीं हैं। इन नंबर्स को डायल करने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर, राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर पूछा जा सकता है। फिर आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि आप लाभार्थी हैं या नहीं हैं। अब ऑनलाइन तरीकों की बात करते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है pmjay.gov.in पर जाएं। यहाँ ऊपर में राइट साइड में आपको MI एलिजिबल लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद जो पेज खुलेगा उसके लेफ़्ट साइड पे लॉगिन दिखाई देगा। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर भरें, कैप्च कोड भरकर जनरेट OTP पे क्लिक करें। अब आपके मोबाइल पे जो कोड आया है उसे एंटर करें और इसके ठीक नीचे बाय क्लिकिंग यू अग्री आर टर्म्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डाटा पॉलिसी के सामने बने बॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट करें। अब पेज के लेफ़्ट साइड में ऊपर में सर्च लिखा दिखाई देगा। इसके ठीक नीचे सेलेक्ट स्टेट पे अपने राज्य का नाम चुनें। इसके ठीक नीचे सेलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करें। यहाँ नाम सर्च करने के लिए आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि नाम, HHD नंबर, राशन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या MMJAAID नंबर। किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद पिता, माँ का नाम, जेंडर, ग्रामीण या शहरी जैसे जानकारी को भरकर सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आपका नंबर
इस योजना के अंतर्गत आता है तो सर्च रिजल्ट में बराबर दिखाई दे देगा। इसी लाइन में आपको HHD नंबर दिखाई देगा, इसे आप नोट कर ले। HHD का मतलब होता है हाउस होल्ड, और परिवार के सभी सदस्य PMJAY के योग्य हो जाते हैं। अब हमारी सहयोगी शिवांगी आपसे बताएंगी कि इस योजना के लिए आप अपना मेडिकल कार्ड कहां से और कैसे बना सकते हैं। आयुष्मान योजना के लिए जरूरी कार्ड को ई कार्ड कहा जाता है। यह कार्ड आप अपने किसी भी रजिस्टर्ड सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल या कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर वेबसाइट का नाम pmjay.gov.in पर देख सकते हैं। अपने नजदीकी CSC का पता कैसे लगाएं? वेबसाइट locator.csccloud.in पर जाएं। यहाँ आप अपने राज्य का नाम, जिला का नाम, कैप्चा कोड भरकर सर्च पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको VLE एड्रेस मिलेगा, इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए। अब आपके एरिया के सारे CSC सेंटर की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप अपने नजदीकी CSC चुन सकते हैं। कैसे बनेगा कार्ड? अपना HHD नंबर यानी मोबाइल नंबर और कोई भी एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड में से किसी एक की फोटोकॉपी और ओरिजिनल कॉपी, SC/ST प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट आदि प्रमाण पत्र लेकर नजदीकी सरकारी प्राइवेट अस्पताल पर या CSC सेंटर पर जाएं। हर रजिस्टर्ड अस्पताल में आयुष्मान भारत की हेल्प डेस्क होती है। अस्पताल के रिसेप्शन पर डेस्क के बारे में आप पूछ सकते हैं। जन आरोग्य मित्र आपकी सहायता के लिए वहां मौजूद रहेंगे। अगर आपको कोई परेशानी आए तो तुरंत आप 14555 पर कॉल करें। अस्पताल में बनी आयुष्मान डेस्क या CSC पर ई कार्ड बनवाने के लिए आप उन्हें बताएं। रजिस्टर्ड अस्पताल में कोई भी चार्ज नहीं लगता, वहीं CSC जाने पर 30 रुपए चार्ज लगते हैं। डॉक्यूमेंट पूरे होने और प्रोसेस होने में 30 मिनट की वक्त लगता है, उसके बाद आपको कार्ड दे दिया जाता है। ई कार्ड बनवाते समय फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। जिसका ई कार्ड बनवाना है उसे वहां मौजूद होना पड़ता है। अब मेरे सहयोगी पल्लवी आपको बताएंगी कि इस योजना के तहत कौन सी बीमारियों का इलाज फ्री में किया जाता है। जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उनकी मेडिकल जांच, ऑपरेशन, दवा आदि के खर्चे इस योजना में कवर होंगे। यदि कोई शख्स इस कार्ड को बनवाने के पहले से बीमार है तो उनका इलाज इस योजना के तहत होगा। इन बीमारियों में मैटरनल हेल्थ, डिलीवरी की सुविधा, नवजात बच्चों का इलाज, TB, कैंसर, CT स्कैन, डायबिटीज, बाईपास सर्जरी, कोरोना, आँख, कान, नाक, गले से संबंधित आदि रोग, और इनमें अस्पताल में एडमिट होने के पहले और बाद में जो भी खर्च होंगे इस योजना में कवर किए जाएंगे। अब हमारे सहयोगी आपको बताएंगे कि यह किन किन अस्पतालों में उपलब्ध है। इलाज के लिए सबसे पहले आपको अस्पताल चुनना होगा जहां लाभार्थी इलाज कराना चाहते हैं। इसके लिए वेबसाइट pmjay.gov.in पर जाएं। सामने जो पेज खुलेगा उसके लेफ्ट की तरफ हॉस्पिटल पर क्लिक करें। नीचे फाइंड हॉस्पिटल दिखेगा, इस पर क्लिक करने से सर्च हॉस्पिटल का नया पेज खुलेगा। यहाँ आपसे आप किस अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं इसकी जानकारी पूछी जाएगी, जैसे राज्य, जिला, किस किस्म का अस्पताल यानी सरकारी या प्राइवेट या स्पेशलिस्ट। लिस्ट में मौजूद होने पर हर अस्पताल में हेल्प डेस्क तो होती है जहां प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र मौजूद होते हैं। अस्पताल पहुंचकर आरोग्य मित्र को बीमारी के बारे में जानकारी दें और अपना ID कार्ड और पहचान पत्र दिखाएं। आरोग्य मित्र इलाज करवाने और उसे अस्पताल की सुविधा दिलवाने में मदद करेगा। इलाज के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए मरीज को 24 घंटा अस्पताल में भर्ती होना जरूरी होता है। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी किसी भी सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पताल में जाकर मुफ्त कोविड-19 टेस्ट करा सकते हैं। अगर उसमें कोरोना वायरस के लक्षण की आशंका पाई जाती है और उन्हें प्राइवेट अस्पताल में आइसोलेट में रहना पड़ता है या उनके इलाज की ज़रूरत होती है तो इसका खर्च आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाता है। योजना बहुत अच्छी है लेकिन यह कागजों तक ही सीमित ना रहे, ज़मीनी स्तर पर भी लागू हो सके। इसके लिए सरकार कोशिश तो कर रही है लेकिन आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना ज़रूरी है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपके अधिकारों की बात एक नई योजना के साथ। इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो देखा आपने कि आपको इस योजना से जुड़ी तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन यानी मूलभूत जानकारी हमारी टीम ने आप तक पहुंचाई है। तो हमारे देश का कोई भी गरीब व्यक्ति हो वो इस योजना के तहत लाभार्थी बन सकता है। बस उसको जाकर चेक कराना है कि वो उस श्रेणी में आता है या नहीं आता, कौन से अस्पतालों में उसका इलाज होगा। और इसके अलावा अब हम इस कार्यक्रम के आखिर में आपको ये भी बता दें कि आजकल कोरोना का दौर चल रहा है। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए इस योजना के तहत आप कोविड-19 का टेस्ट भी करा सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई लक्षण लगता है तो आप कोविड-19 का टेस्ट भी इस योजना के तहत फ्री में करा सकते हैं। तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये योजना बहुत अच्छी है, कागजों तक ही सीमित न रहे, बल्कि इस योजना का लाभ जमीनी स्तर तक जो भी इसके लाभार्थी हैं, हमारे गांव के गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उन सबको इसका लाभ मिले, तभी इस योजना की सफलता है। तो इसलिए आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और तभी आप इस तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपके अधिकारों की बात एक नई योजना के साथ। तब तक आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें फीडबैक जरूर दें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपका आने वाला दिन बीते हुए दिन से बेहतर हो, आपका आज सर्वश्रेष्ठ हो, इसी शुभकामना के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।